नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एक GSM मोबाइल ऑटो स्विच इस पैनल बॉक्स के अंदर कैसे जोड़ते हैं, इसके क्या कनेक्शन होंगे, वो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे और आपको इस प्रकार समझाएंगे कि आज तक आपने ऐसा कभी सीखा नहीं होगा और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये काइट हाईटेक का मोबाइल ऑटो स्विच है, जिससे जो है आप मोबाइल के द्वारा अपने मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं बड़ी आसानी से, SMS द्वारा या फिर मोबाइल कॉल करके। और मोटर की पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि फिलहाल मोटर ऑन है क्या ऑफ है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप कॉल के द्वारा या फिर SMS के द्वारा अपने मोबाइल पे मंगवा सकते हैं। इसके दो पार्ट बनेंगे। हम सबसे पहले इसी पार्ट के अंदर इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और दूसरे पार्ट अनबॉक्सिंग करेंगे और इस पैनल बॉक्स के अंदर इसके क्या कनेक्शन होंगे उसके बारे में समझाएंगे। और दूसरे पार्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, क्योंकि इसको सिर्फ लगाना ही बड़ी बात नहीं, इसको लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसको ऑपरेट करना मोबाइल के द्वारा वो बड़ी बात है। वो सारी चीज़ें जो है हम पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। कैसे आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है, कैसे आपका रिचार्ज रहेगा, कैसे आपको SMS द्वारा इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसे आप मोटर का जो है एम्पेयर जो है आप मोबाइल के द्वारा सेट कर सकते हो, कैसे आप मोबाइल की फिलहाल क्या कंडीशन चल रही है उसको मंगवा सकते हो। ये सारी जो बातें हैं जो हम उसी पार्ट के अंदर 2 पार्ट के अंदर करेंगे। फिलहाल इसके अनबॉक्सिंग और इस पैनल बॉक्स के अंदर इसके डोर स्टार्टर को कनेक्शन। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये काइट हाईटेक ऑटो स्विच यानी कि एक कंपनी है और इसी कंपनी का जो है हमने मंगवाया है ताकि हम आपको बता दें। आपकी बहुत सारी डिमांड थी कि सर जी हमको एक मोबाइल ऑटो स्विच जो है कैसे बिठाते हैं उसको दिखाइए। तो चलिए आज आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि आपके भाई ने इस ऑटो को खरीद लिया है। देखिए ये काइट हाईटेक जो है 1 फेज 2 फेज के अंदर ऑटो स्विच है। मतलब कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बना ही रहा है तो पूरे डिटेल के साथ बनाएंगे, ठीक है। 1 फेज 2 फेज इनके पास ऑटो मिल जाता है, 2 फेज 3 फेज पैनल मिल जाता है, यानी कि अगर आपके पास 2 फेज 3 फेज का इसका भी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। ये भी आपके लिए हम खरीद के एक बार वीडियो बनाएंगे। दूसरी बात जो है ये क्या है पता नहीं, ये मोबाइल ऑटो स्विच आज के इसी की वीडियो के बारे में बात करें हम, मोबाइल ऑटो स्विच के बारे में। 1 फेज का डिजिटल पैनल है, यानी कि सिंगल फेज का पैनल बॉक्स डिजिटल में मिलेगा, और 1 फेज का कॉन्टेक्टर पैनल यानी कि जो हमें स्टार्टर आते हैं उसी प्रकार को जो पैनल आपको एक सिंगल फेज में मिल जाएगा। ड्राई रन ऑटो स्विच भी मिल जाएगा इनके पास और डोल स्टार्टर भी मिल जाएंगे इसी कंपनी का। तो ये जो है पैकेज कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है वो GSM का है, मतलब ये सिम कार्ड पे चलने वाला है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ लो। ये SPP डिजिटल ड्राई रन ऑटो स्विच प्लस टाइमर कुछ इस प्रकार लिखा है। ये ऑटो स्विच का यहाँ पर इमेज दिखाई, पता नहीं यही है क्या कुछ और अदर है। और ये पूरी इंफॉर्मेशन ये आप पढ़ लो। एक बार 1 मिनट आप इस वीडियो को रुकवा के इसको पढ़ लो, ठीक है। चलिए अभी सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप इस केबल को देख के समझ सकते हो कि एक मोबाइल ऑटो स्विच है ये वाला। इसको एक लंबी तार मिल जाती है, आप देख सकते हो इस प्रकार। ये जो है इस ऑटो स्विच का एंटीना है इस प्रकार, और ये पता नहीं मैग्नेटिक वगैरह है क्या, नहीं कैसा है, ये मैग्नेटिक है शायद। ये देखिए चिपक गया, ये चिपक गया। तो ये मैग्नेटिक एंटीना इसके अंदर मिल जाता है, लंबा तार भी मिल जाता है। पैनल बॉक्स के ऊपर कहीं पर भी अगर लोहा हो तो उसको चिपका दो। तो ये ऑटो स्विच हम खोलते हैं SPP ड्राई रन का, ठीक है। काइट हाईटेक का है, काइट हाईटेक कंपनी का है, और काइट हाईटेक कंपनी यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये इस बॉक्स के अंदर एक ऑटो स्विच मिल जाता है और इसके अंदर एक मैनुअल मिल जाता है, ये वाला मैनुअल। बाकी सब बॉक्स खाली है, ओके। हम इसके ऊपर यहाँ पर रख देते हैं और सबसे पहले हम ऑटो स्विच को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके ऊपर एक कैरी बैग है जिसको हटवा लेते हैं, ठीक है। इसको हटवा के इसके अंदर रख दिया, ताकि मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ये फिर से किसी कस्टमर को जोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से अच्छे से डिटेल से समझा पाऊँ। ये रहा हमारा ऑटो स्विच, और इसके ऊपर आपको कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। ये देखिए, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर लिखा है GSM 4G, यानी कि शायद 4G का कार्ड चलेगा। उन्होंने कहा है कि एयरटेल का चलेगा, लेकिन हम जियो का चलेगा कि नहीं वो चेक करेंगे, क्योंकि मेरे पास एयरटेल का कार्ड नहीं है। इसका जो सिम कार्ड का जो स्लॉट है वो यहाँ पर है। जो पहले वाले बड़े सिम आते थे ना, बड़े वाले सिम, तो वो इसके अंदर बैठ जाएंगे, ठीक है। ये भी बता देता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ है यहाँ से एक होल है, ये वाला चीज़, ये जो होल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी होल के द्वारा ये क्या करता है, मोटर का कोई भी एक तार आपको इसके अंदर से घुसेट देना, यहाँ से बाहर निकल के फिर जाएगा, फेज से निकलेगा, इसके अंदर घुसेगा और फिर ये स्टार्टर को जाएगा। मैं आपको कनेक्शन के अंदर दिखाऊंगा। इसका कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटर ऑन है, ऑफ है या फिर ऑन ऑफ करना है तो आपको इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी की वजह से इसको पता चल जाता है कि आपकी मोटर चालू है क्या नहीं, ठीक है, उसी के बारे में। दूसरी बात,
यहाँ पर आपको कुछ इतने सारे तार मिल जाते हैं। नॉर्मल जो हमारे ऑटो स्विच को जो तार मिलते हैं सेम वही तार आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए पहले एक स्लॉट के अंदर नीला पीला लाल लिखा है, दूसरे स्लॉट के अंदर काले दो और तीसरे स्लॉट के अंदर हरे दो। तो इसका जो कनेक्शन है नॉर्मल हमारे ऑटो स्विच की जैसा ही है। ये जो ऑटो स्विच है इसके अंदर भी सेम उतनी ही तार हैं जितनी इसके अंदर तार हैं, तो सेम इसके जैसा ही कनेक्शन इसका होगा। सिर्फ चेंज है कि इसके अंदर से कोई हमने तार लिया नहीं है, अब कोई भी एक तार इसके अंदर से लेना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को इसको हटवाना पड़ेगा, मैं हटा दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ऑटो स्विच की एक बार नज़र डाल दो। इसके ऊपर जो लिखा है यहाँ पर टू फेज़ का लिखा है, यानी कि टू फेज़ सप्लाई हो तो टू फेज़ लिखेगा शायद, एसपीपी सिंगल फेज़ हो तो सिंगल फेज़, ड्राई रन, मोटर ऑन, हेल्दी टाइमर और नेटवर्क की लाइट लगेगी। ठीक है, नेटवर्क। और यहाँ पर एक ड्राई रन सेट करने के लिए बटन है और यहाँ पर एक सिम कार्ड डालने के लिए बटन दिया है। और ये आप मैनुअल है तो मैनुअल से आप ऑन ऑफ कर सकते हो स्टार्टर को, और ऑटो में डालोगे तो ये ऑटोमेटिक आप जिस तरह फ़ोन के ऊपर कमांड देंगे उसी प्रकार ये ऑन ऑफ होगा। ये चीज़ है। दूसरी बात, इसके मैनुअल के अंदर क्या मिलता है, ये देखिए यहाँ सबसे पहले काइट हाईटेक लिखा आ चुका है। इनका जो है स्टार डेल्टा को कैसे जोड़ना है आप थोड़ा सा मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार इमेज है इसकी कि नॉर्मल स्टार डेल्टा को कैसे जोड़ना है। अब ये इस प्रकार का पैनल बॉक्स हो तो इसको कैसे जोड़ना है मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ, क्या कि आपको अगर कोई आपके पास स्टार्टर हो तो आप इसको जोड़ पाएँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना आपके पास ये हो तो। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्टर है वो यही होते हैं ज़्यादातर। इसको कैसे जोड़ना है और इसको कैसे जोड़ना है मैं आपको लाइव सिखाऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। तो और दूसरी जो बात है ये वाला ऑल स्टार्टर बहुत सारे हैं, ऑल स्टार्टर को कैसे जोड़ते हैं इसको ये देखिए यहाँ पर कनेक्शन दिया है, आप इस प्रकार देख लेना। ठीक है, हमारे पास ये वाला स्टार्टर नहीं है, नहीं तो आपको इसको भी जोड़ के दिखा दें। और ये भी है, कौन सा स्टार्टर है देख लो, इसी भी स्टार्टर को कैसे जोड़ना है ये भी सारे कनेक्शन यहाँ पर ही बताएं। तो और यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा है ऑटो स्विचचा कनेक्शनचा यूट्यूबवर व्हिडिओ पाहण्यासाठी शेजारील कोड स्कॅन करा। मतलब इन्होंने लिखा है कि अगर आपको इस ऑटो स्विच का अगर वीडियो देखना है तो आपको इसको स्कैन करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो काइट हाईटेक आपको टाइप कर देना है तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन देखिए इस मैनुअल के अंदर कनेक्शन तो बताएं, और यहाँ पर देखिए नोट क्या क्या लिखे हैं, नोट क्या क्या लिखे हैं। जर लाल SPP देवा लागला असेल तर ऑटोची लाल पिवळी आदला बदल करणे, यानी हाँ वो तो मैं समझा दूंगा आपको। ड्रायरसाठी मेन वायर करण्याची वायर सिटी होल मधून पास करावी, मतलब हाँ वो भी लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि अगर SPP का लाइट जल रहा हो तो आपको लाल और पीला चे वायर इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, दूसरा जो लिखा है ड्रायरन का अगर हमको चाहिए तो इसी होल के अंदर से हमको एक वायर पास करना पड़ेगा। ड्रायरन एम्पेयर सेट करण्यासाठी मोटर सुरू झाल्यानंतर सेटचे बटन मोटरचे पानी पूर्ण बाहर पड़ेपर्यंत दाबून ठेवणे। ये मराठी में है इसलिए मैं पढ़ने थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये इन्होंने कहा है कि अगर मोटर चालू हो तो हमको ये सेट का बटन अगर हम प्रेस करके रखेंगे तो ये ड्रायरन जो है आप भी आपका मोटर का मतलब फिलहाल जो एम्पेयर क्या ले रहे हैं तो वो एम्पेयर सेट हो जाएगा, यानी कि ड्रायरन आपका सेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इन्होंने अधिक माहितीसाठी संपर्क करा, मोबाइल नंबर दिया है, इनको कॉल करके बिल्कुल भी परेशान ना करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए हमने कहा था कि 2 पार्ट बनेंगे, तो लेकिन माफ़ी चाहूँगा इसके 3 पार्ट बनेंगे, क्योंकि अभी जो वीडियो की जो लेंथ हो चुकी है वो लंबाई ज़्यादा, सिर्फ अनबॉक्सिंग करने में और भी सारी बात करेंगे हम। देखिए इसके ऑटो स्विच के बारे में अभी एक चीज़ तो है मेरे को लगी यहाँ पर कमी, क्योंकि ये जो है ऑटो स्विच है तो हमको ये जोड़ने का कनेक्शन तो सिखाया गया है, लेकिन ये नहीं सिखाया गया है कि इसको मोबाइल को जो है वो ऑपरेट कैसे करना, यानी कि इसको ऑपरेट कैसे करेंगे मोबाइल से। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कहाँ लिखी है, वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसको कैसे हमको ऑपरेट करना पड़ेगा इसकी भी इन्फॉर्मेशन का एक पर्चा इसके अंदर होना चाहिए था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इन्होंने कहा कि यूट्यूब पर हमको ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसीलिए मुझे यूट्यूब पर जाना पड़ेगा, पूरी रिसर्च करना पड़ेगा और फिर हम इसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है ये कनेक्शन का वीडियो नहीं बनेगा, सिर्फ अनबॉक्सिंग का वीडियो बनेगा। तो हम ये कहना चाह रहे थे इसके अंदर एक कमतरता क्या है कि इसके अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करना है, इसको मोटर को ऑन कैसे करना है मोबाइल के द्वारा, इस मोटर को ऑफ कैसे करना है मोबाइल के द्वारा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कोई भी हमको नहीं मिली है।
इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, इनका सर्च करना पड़ेगा। लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास एक काइट हाईटेक का है तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के मोटर को ऑन ऑफ कैसे करते हैं, मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करते हैं, और इसके अंदर रिचार्ज कौन सा लगेगा, ये सारी चीज़ें जो है बाद में हम बात करेंगे। अब हमारा दूसरा जो पार्ट बनेगा वो पार्ट 2 बनेगा। जो पार्ट 2 होगा इस मोटर इस ऑटो स्विच के कनेक्शन के बारे में, स्पेशली कनेक्शन के बारे में बना, क्योंकि जो लोग कनेक्शन करना चाहते हैं तो उस कनेक्शन के बारे में ये वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और पार्ट 3 बनेगा इस मोटर को ऑन ऑफ कैसे करेंगे, मतलब टोटल 3 पार्ट बनेंगे इसके। तो चलिए यही था, बस यही था। चलिए अभी अगर आपको यहाँ पर पार्ट 2 दिख रहा हो तो क्लिक कर लेना, अगर नहीं मिला तो अगले संडे अपडेट हो जाएगा, ज़रूर देख लेना।